जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं ACC 1 to 8 के लिए। तो जो भी ACC 1 to 8 के कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो आपके फॉर्म भरने की जो नोटिफिकेशन है, आप लोग हमेशा ग्रुप पे चांस पे आके मांगते रहे तो सर लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है। तो देखो, जिसकी भी यूनिट में वो लेटर नहीं आया है, जिसके भी CO या OC उनको परमिट नहीं कर रहे हैं, तो जो वेरी फर्स्ट लेटर है 26 अप्रैल का, आई होप सबके पास ये लेटर मिला हुआ है। इस लेटर को आप दिखा सकते हैं। इसके अंदर डेट मेंशन करी है कि 1 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरा तरीका है वो हेल्प लेने का क्या है, वो ये है कि अगर आप डिव हेडक्वार्टर में हैं तो डिव के HRDC में बात करिए, ब्रिगेड में हैं तो ब्रिगेड के HRDC में बात करिए। अब आगे का चेन आपको पता है, जिस भी HRDC में आप उस HRDC पे आप जाके बात करिए, आपको पक्का सॉल्यूशन मिलेगा। और नहीं मिलता तो आप इस इनिशियल लेटर पे आप डिमांड आगे प्रोसीड कर दो, काम हो जाएंगे। सो आपके लिए सबसे ईजी है कि इसी पे लेटर पे करें, बिकॉज किसी जगह पे 10 है, किसी पे 15 है, तो ये फॉर्मेशन वाइज होता है। जो हायर फॉर्मेशन होती है वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज नीचे से आते आते उनको कंपाइल करके आगे देते देते काफ़ी टाइम लग जानी है। तो इसके वजह से थोड़ा सा वो कम टाइम देते हैं आपको। तो आप बात करिए और प्रोसीड करिए, इसको डिले मत करिए, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन में दिन काफ़ी कम रह जाएंगे। और एज़ पर जो मेंटलिटी होती है हमारी तैयारी की, प्रिपरेशन की, वो ये होती है कि जब तक हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते नहीं हैं तब तक हम एक्टिव नहीं होते। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद हम एक्टिव होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पहले फॉर्म भरिए और एक्टिव होइए, बिकॉज नहीं तो दिक्कतें हैं। जो सिलेबस है, सिलेबस वही पुराना है। आपके जो 1 to 6 में सिलेबस था, 1 to 6 का जो सिलेबस था वो सिलेबस चेंज हो गया था आपके पास में 1 to 7 में। तो जो 1 to 7 के टाइम पे सिलेबस फॉलो किया गया है, वही सेम सिलेबस वही फॉलो होगा 1 to 8 में। तो इस सिलेबस के ऊपर जो चीज़ें निकल के आती हैं वो 150 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके डिवाइड होते हैं 6 पार्ट में। तो अगर 6 के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा। तो हर एक पोर्शन में कितने आ रहे हैं आपके 25। एक पोर्शन 25 का है, जिससे मिला के होते हैं आपके 150, 150 गुना 2, जिससे होते हैं आपके 300। टोटल मार्क्स है 300 और क्वेश्चन है 150। इस पे काम करना है। 25 क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्किंग है, साथ में जो आप 150 क्वेश्चन कर रहे हो उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग है 0.50। अगर आप इसमें काउंट करो तो 25% है एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग। 0.50 का मतलब 25%। 75% आपका सही होगा, 25% आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का सबसे आसान सा तरीका क्या है? पढ़ना। जितना पढ़ोगे, जितनी नॉलेज रहेगी, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ठीक है? तो नॉलेज के ऊपर आपने वर्क करना है। नॉलेज कैसे इन्हेंस होगा? नॉलेज इन्हेंस होगा पढ़ने से। पढ़ना क्या है वो हम आपको बताएंगे, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी सजेस्ट करते हैं कि आप पढ़ कैसे सकते हैं। आपके पास टोटल कितने पार्ट हैं? मैं यहाँ पे पार्ट लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये आपका रीजनिंग का पार्ट है। इसको आप अरविंद की किताब से पढ़ सकते हो। मैथ्स वाला पार्ट है ये, इस वाले पार्ट को भी आप अरविंद की किताब से पढ़ सकते हो। ये वाला पार्ट है आपका करंट अफेयर्स वाला, करंट अफेयर्स। इस पार्ट को आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा। ये वाला पार्ट है आपके इंग्लिश का, इस वाले पार्ट को भी आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है आपका साइंस का है। ये जो पोर्शन है ये है ह्यूमैनिटीज़ का। तो ह्यूमैनिटीज़ वाले में आपको अगर आप अरविंद की किताब से पढ़ते हो तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पोर्शन डिवाइडेड है इसके अंदर। तो स्टार्टिंग आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पढ़ सकते हो अरविंद की किताब से, बट आपके जो इन्वायरमेंट, आपके जो इसके अंदर इकोनॉमिक्स हैं और जो आपका इसके अंदर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसके अंदर आ जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन वाली पोर्शन को आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा। साथ में अभी मैं पार्ट नंबर 5 के बारे में बात कर लूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कोई मेल नहीं है, किताब से कभी नहीं मिलती हैं, बाहर से इनको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस को भी बाहर से आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड रही उसका इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा। तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं।
और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको टेंस, वॉइस, नरेशन पढ़ना पड़ेगा, इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने पड़ेंगे, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये रटने वाली चीज़ें दो की दोनों, और ये सारे पढ़ने वाले, टेंस, वॉइस, नरेशन ये पढ़ने वाली है, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन बना रखा है, या जिसको आप जीके भी कह सकते हैं, इस पोर्शन के अंदर सब कुछ बाहर से ही पढ़ने वाला है। हु इज़ हु आपकी किताब में है बट बहुत लिमिटेड है अरिहंत की किताब में। दी आर्म फोर्सेस हर साल बदलते रहती है। उसके बाद स्पोर्ट्स है जो हर साल चेंज होती है, स्टैटिक नहीं है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, जिसमें कुछ हद तक ये सिमिलर भी रहती है, बट जो साथ में इन्होंने लिटरेचर लगा दिया, ये लिटरेचर चेंज हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये चेंज होते हैं, तो इनको पढ़ना पड़ेगा बाहर से, किताब में ऑप्शन नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की किताब से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट इनके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो अब भी आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस तो आपके पास भी है, बट जो कॉम्पैक्ट चीज़ चाहिए आपको वो हम प्रोवाइड करते हैं इस नंबर पे, और यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब की बार जो हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नोट्स मिले, तो मैं बहुत ज़्यादा प्राइस अब की बार मैंने नहीं रखी है। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिटेलिंग्स हैं, जो भी ऑफ़र्स हैं, मैं वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं, क्या तरीके से आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को, जो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। बट उससे पहले है कि आप अपनी तैयारी पे ज़ोर दें, और सबसे बड़ी बात है कि अपना आप जो एग्ज़ाम का डिमांड देना है, डिमांड के ऊपर वर्क करें। बिकॉज़ अगर आपने डिमांड नहीं दिया तो फिर मज़ा नहीं आता यार आपको तैयारी करने में, अगर डिमांड आपने नहीं दे रखा है तो पहले डिमांड पुटअप करिए अपना, डिमांड के बाद आप प्रोसीड करिए आगे तैयारी के ऊपर। क्योंकि अगर डिमांड गलती से भी नहीं हुआ तो ये जितनी हम सारी मेहनत करें, ये सारे पार्ट्स के ऊपर में सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए डिमांड पे पक्का वर्क करो और एज सुन एज पॉसिबल डिमांड दो। और अभी जो नए पैटर्न के हिसाब से ना, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है कि वन लाइनर पे फोकस करो अच्छे से। इस वाले पोर्शन में आप जो हिट कर सकते हो वो है आपके मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 एंड 2 काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है काम करने के लिए। तो अगर आपके पार्ट 1 एंड 2 पे कमांड है आपकी अच्छी खासी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको चीज़ों को आगे बढ़ाने में, बट आपको पार्ट 1 एंड 2 पे कमांड करना पड़ेगा। सो अगर पार्ट 1 एंड 2 पे कमांड है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप करीब करीब जो टोटल क्वेश्चन का नंबर्स है वो यहाँ पे 50 नंबर है। 50 गुना 2 मतलब 100 नंबर, तो यहाँ से आप श्योर शॉट कवर कर रहे हो, तो 100 नंबर काफ़ी अच्छी मार्जिन होती है। तो इन दोनों पोर्शन पे काम करो, बिकॉज अभी आपके पास जो महीना का टाइम है वो टोटल 5 महीने हैं, 5 मंथ्स, तो उस पर वर्क करिए। चलिए फिर, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो पक्का चैनल को लाइक करिए, और आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो पक्का मेरे को कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।